हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा तो उस औरत को मुक्ति मिल जाती है तो औरत चल जाती है। ये लोग भी कहते हैं चलो यार अमितवा। उतने में वो जो मेन कमीना है ना वो फाइनली आ जाता है और कहता है ओ शिट यार तुमने उसको मुक्ति दिला दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी तो, और ईंट फेंक के मारता है। वो आदमी ईंट को पकड़ लेता है। बाकी सब भी कहता साले तू कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार इस कुत्ते को मैंने कई बार देखा है, सामने से कभी नहीं देखा है। याद है ना, जब जब देखा है तो फ्लैशबैक में ही देखा था। पहली बार बुढ़िया के फ्लैशबैक में देखा था, दूसरी बार इस औरत के फ्लैशबैक में देखा था। यार यही है जो सबको मैनिपुलेट करके उनका यूज कर रहा है। सोसाइटी ऑफ एबनॉर्मल का मेंबर है। हो भी कहता हूँ माय गॉड यार पहली बार मेरा इंटरेस्ट किसी नॉर्मल इंसान के अंदर आ रहा है, वो तू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बंद कर दे ये सब जो भी नाटक करता है। पहले बुढ़िया को मुसीबत में डाला, फिर उस बेचारी औरत को मुसीबत में डाला। कौन है तू और ये सब क्यों चाहता है। वो भी कहता है ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया के अंदर बड़ी तकलीफ है रे, सबको बड़ी तकलीफ होती है। उस औरत को अपने बच्चे को लेके था, इस औरत को भी अपने बच्चे को लेके था। तो मैंने सबको बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया, लेकिन मैंने उनकी सुखियों को थोड़ा रास लाया। अरे मैंने उनकी हेल्प की रे, मैंने उनकी हेल्प की। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी ये सुनकर आ जाता है गुस्सा। वो भी कहता अपना मुंह बंद कर दे और अपना बकवास बंद कर दे कुत्ते। उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है बाप रे इस बंदे में तो काफी दम है। उतने में जो मैडम जी है ना वो अटैक निकाल के उस कमीने पे करती है, प्लस हमारे मेन कैरेक्टर को शॉट देती है। शॉट से अटैक कर हमारा मेन कैरेक्टर शॉट से अटैक करके काट देता है उसको। ये लोग भी कहते वाह तुमने काट दिया, लेकिन नहीं कटा था, वो बच गया था। वो अचानक से गायब होकर पीछे आ जाता है और कहता है लाडले तुम्हारा ये जो अटैक है ना मेरे पे काम नहीं आने वाला। और स्पेशली मैडम जी से कहता है कि साली तू तेरे पास वो जो इमोर्टल आई है ना, हाँ मानना ही पड़ेगा, तू प्योर क्यूआई ब्यूरो की मेंबर होगी। वेस्ट, व्हाट अ फकिंग वेस्ट। वो भी कहती है मैं कहीं की भी वेस्ट यहाँ पे रहूँ, तुझसे क्या फर्क यहाँ पे पड़ता है साले, तू तो एक नंबर का कमीना सुअर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, अभी ये प्योर क्यूआई ब्यूरो क्या हुआ। तो टकला भी कहता है प्योर क्यूआई ब्यूरो बेसिकली एक है कल्टीवेशन सेट जो कि इंपेरियल कोड से बिलोंग यहाँ पे करती है। उनके लोग बड़े स्पेशल होते हैं और ठीक ठाक है, अच्छे खासे हैं। तो उसको ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसी के मेंबर हैं। वो भी कहता तुम सब छोटे मोटे जो कल्टीवेटर है ना बहुत आए मेरी जिंदगी में मुझे रोकने के लिए टोकने के लिए, लेकिन आज तक ना मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाया था ना भी बिगाड़ पाएगा ना कभी भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले रुक तेरी तो, वो नहीं रुकता और कहता होगी हमारी मुलाकात पक्का होगी। और जो बिल्ली है ना वो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है, वो बिल्ली का सीनियर था। याद है ना, बिल्ली ने बोला था कि मैं भी किसी सेट की मेंबर थी, मैं भी कल्टीवेटर थी, मुझे बिल्ली बाद में कन्वर्ट किया, उसी ने कन्वर्ट किया था। तो हमारा मेन कट्टा ऐसी फिर बैठा हुआ था। तब ये लड़की आती वो कहती चलो यार वो निकल गया तो निकल गया, बाद में कभी ना कभी हाथ में आएगा, बाकी जो कुछ तुमने किया ना अरे बहुत ही बढ़िया किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन ऐसे आके डराया मत करो, फिर से मैं डर गया। वो भी कहती क्या डर जाते हो, चलो कोई ना यार, तुमको तुम्हारे काम का रिवॉर्ड मिलेगा और वेपन, तुमको वेपन भी मिल जाएगा। हमारे मेन कट्टा के दिमाग में था कि वेपन हाँ मुझे लेना पड़ेगा यार कोई वेपन। हमेशा मैं चोरू चक्कू के साथ लड़ता था ना तो छोटे मोटे वेपन से काम चला लेता था, लेकिन इतने बड़े बड़े डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ लड़ने के लिए मुझे स्पेशल वेपन चाहिए, जैसे कि ये मैडम जी का वेपन था। वो भी कहती थोड़े से पैसा खर्च करके ले लो वेपन। हमारा मेन कट्टा भी कहता उससे मुझे याद आया रिवॉर्ड, यार आप लोग हमेशा रिवॉर्ड देते हो ना मिशन करने का, तो बढ़िया रिवॉर्ड दे दो, ढेर सारा पैसा दे दो तो मैं वेपन ले लूंगा। वो भी कहती हो तो मेरे मूड पे डिपेंड है, मूड अच्छा रहा तो दे दूंगी, मूड बेकार रहा तो 2 रुपया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे 2 रुपया से तो ज्यादा दो। तो बाकी लोग भी कहते रहे मैडम जी तेरी ले रही है, मजाक कर रही है, तुमने बढ़िया काम किया है, तुमको मिलेगा हमारे हिस्से का जो पैसा ना वो भी हम तुमको ही दे देंगे, तो पैसे ही पैसे तुमको मिलेंगे। मोंग फिर मैडम जी से कहता है कि वेल यार आप वाकई में प्योर क्यूआई के कहने पर आए थे क्या, जैसे कि वो आदमी कह रहा है। ये भी कहता रहे मैं किसी के भी कहने पे आऊँ किसी के कहने पे ना आऊँ, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, और आलतू फालतू लोग की बातों पे तो बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तभी बिल्ली आती है और कहती है मुझसे अकेले में मिलना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो घर पे आते हैं, हमारा मेन कट्टा खाना बना के लाता है और कहता है ये लो चावल। वो भी कहती चावल, कितना चावल खाते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे जो भी खाने को मिलता है खा लो, खाने में कभी नाटक मत करो, बोलो तुमको कुछ बोलना था ना। वो भी कहती हाँ मैं अपने बारे में तुमको बताना चाहती हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, बिल्ली कैसे बनी है वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अचानक से बोलो यार क्या बताना चाहती हो। ये भी कहती क्योंकि वो जो आदमी जिसके साथ तुम्हारा बैटल हुआ था ये वही आदमी है जिसने मुझे बिल्ली में बनाया, और वो प्लस मेरा सीनियर हुआ करता था, लुओ यून उसका नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, बताओ बताओ। तो वो भी कहती जो मेरे रियल नेम है ना लिन शियांगजी है, और मैं लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। नॉर्थन एरिया में क्लाउड माउंटेन नाम का कोई माउंटेन है, उसी माउंटेन पे मेरा गांव था, सुंदर सुशील एकदम जीनियस। तभी एक आदमी आया और बोला तुम्हारी बेटी सुपर टैलेंटेड है, कल्टीवेशन करने के लायक है।
तो मेरे पापा ने मुझे शाया टेम्पल नाम के किसी टेम्पल में भेजा, जो कि एक सेट यहाँ पे था और काफ़ी बढ़िया सेट था, और वो किसी यून शाओ नाम के बड़े सेट के अंडर में आता था। और वहाँ पे सब लोग बड़े जीनियस लोग थे, मेरे मास्टर भी जीनियस, उनके अंडर में आने वाले सब जीनियस। मैं थोड़ी सी बकलोल टाइप की थी, लेकिन मेरा काम बढ़िया यहाँ पे चल रहा था, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन 2 साल पहले वो जो मेरा सीनियर लुओ यू ने ना, वो वापस आ गया अपने सफ़र से। और वो बड़ा अजीब आदमी था, मास्टर उसकी बड़ी इज्जत करते, लेकिन मुझे कभी भी ठीक नहीं लगा। और आते उसने एक अजीब सी टेक्निक सबको सिखाया, जिसकी टेक्निक के चक्कर में सब लोग है ना टेक्निक में ही पागल हो गए, दिन रात बस कल्टीवेशन करते हैं। और मैं अकेली हो गई, और एक बिल्ली के पास खाना खिलाने आती है, और ये सेम बिल्ली है जिसके रूप में है। हो सकता है आगे चल के उसको कन्वर्ट नहीं किया होगा, बल्कि उसकी आत्मा बिल्ली में डाल दी होगी। बिल्ली को खाना देती है और कहती है, अरे यार सब कल्टीवेशन करने में बिजी है, मैं तो अकेली हो गई। भी लौटी तेरे चक्कर में ही मुझे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। तभी अचानक से उसको लगता है कि मैं अकेले सोऊंगी तो और ज़्यादा बोर लगेगा, बिल्ली आ जा मेरे साथ, हम एक साथ सोएंगे। तो बिल्ली को लेके जा रही थी, उतने में कमरे के अंदर से आवाज़ आ रहा था कि हाँ 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 हाँ, फाइनली मौका मिल चुका है लेवल अप करने का, छोड़ेंगे नहीं अरे, बहुत ही अजीब तरीके से। ये देख कर लड़की एकदम डर जाती है, ओ माई गॉड, अरे बड़ा डरावना है, भागो भागो भागो। और ये सब कुछ वो सीनियर यहाँ पे देख लिया था। अगले दिन की बारी आती है, उसका मास्टर उसको बुलाता है और उसको एक टेक्निक देता है और कहते हैं, ये लो तुम ये टेक्निक की प्रैक्टिस करो। तो मैं भी बैठ गई आराम से टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए। और स्टार्टिंग में जब मैं टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी भाई, बहुत ही सही था, बहुत ही मज़ा यहाँ पे आ रहा था। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं टेक्निक में भूल गई। लेकिन फिर अचानक से मैं होश में आई और मुझे एहसास हुआ कि ये जो टेक्निक है ना, ये सही टेक्निक नहीं है, इससे बाकी जो लोग हैं ना एकदम मैनिपुलेट हुए जा रहे हैं, यानी ये टेक्निक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे आइडिया लग गया कि टेक्निक नहीं बल्कि पूरे सेट में सीनियर मास्टर सब में गड़बड़ है। इसके लिए मैंने ठान लिया कि मुझे सेट छोड़ के भागना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और मानूंगा भी नहीं, मानूंगा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट चैप्टर था जो 2 दिन पहले आया था। अगला चैप्टर अब 4 या 5 दिन बाद आएगा, तो जैसे अगला चैप्टर आएगा वैसे एक्सप्लेन करूंगा। जब तक के लिए मैं कोई नया मानुआ भी स्टार्ट करूंगा, तो नए मानुआ को देखना, सपोर्ट करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।